कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन यहाँ 10-12 दिन का जो हमारा सब्र था, उसका फल कड़वा होने की उम्मीद तो थी, लेकिन जब फल मिला तो वो उम्मीद से ज़्यादा कड़वा निकला। ठीक है, जैसा कि आप सभी को उम्मीद था, इससे ज़्यादा ही कड़वा निकला। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी ऑर्डर पे जो है वो बेस्ड होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसे बहुत लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में जो है वो बात की थी। बेसिकली यहाँ पे स्टे ऑर्डर जो है, मैंने पहला बताया था आप लोग को कि स्टे ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं रहेगा करके। ठीक है, ये पॉइंट तो है सेम जो है वो एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि क्लाउस जो हम लोग का 13.1 और 13.2 है। ठीक है, इसे मॉडिफाइड किया जाएगा, लेकिन इसे जो है वो मॉडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें जो है चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, इसका क्या दिया गया है, जुडिशियल जो है वो रिव्यू दिया गया है। ठीक है, जुडिशियल इसका रिव्यू जो है वो दिया गया है, या इसे हम लोग बोले न्यायिक समीक्षा। इसकी जो है वो न्यायिक समीक्षा की गई है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, जहाँ पे बार बार ये बात की गई थी कि सीजन 2024-25 के लिए भी जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बार बार जो है वो दो वर्ड जो है, वहाँ आप अगर वो हियरिंग को सुनेंगे तो दो वर्ड जो है वो बार बार आए थे कि केसेस को जो है वो री एग्जामाइन किया जाएगा, रिकंसिडर किया जाएगा। लेकिन पूरे 221 पेज के पीडीएफ में मैं ढूंढता रह गया, कहीं भी जो है वो न री एग्जामाइन शब्द मिला और न ही रिकंसिडर शब्द मिला। ठीक है, तो उसे जो है वो पूरी तरह से अ, इसे जो है मतलब रिकंसिडर करने के बारे में तो सोचा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने बताया था, बेसिकली लगता नहीं है कि ये अब होगा। बाकी हाँ, मैं आपको आगे जो है कुछ पॉइंट दूंगा जहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि जो प्रोटेक्शन, डायरेक्टली तो कहीं नहीं बोला गया है कि इनको जो है वो इस सीज़न के लिए जो प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, इनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अगर इनका कोई ऐसा इस टाइप से कोई इंटेंस अगर इनका होता कि प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं जो है ये बात का जो है वो ज़िक्र होता। लेकिन कहीं पे भी जो है वो इस बात का ज़िक्र नहीं आया है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है, कहीं भी ये भी नहीं बोला गया है डायरेक्टली कि आपको जो है वो नया वैकेंसी निकालना है। ठीक है, बार-बार उन्होंने यही कहा है कि कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली यही आप लोग भी स्थिति क्या है जान रहे हैं, मैं भी अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि नई वैकेंसी तो निकलने वाली है। ठीक है, बहुत सभी मतलब जो मैक्सिमम कॉलेज है वहाँ पे यही बात चल रही है कि जो नई वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो पूरी तरह से जो है अपना पल्ला झाड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। यहाँ पे ना हायर एजुकेशन कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है, और न ही ये हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, और न ही हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब जब जो भी है कॉलेज के प्रिंसिपल ही अब इस पर डिसाइड करेंगे। इस बारे में ना मेरे एचओडी से जो है विस्तृत बात हुई। ठीक है, हम लोग लगभग आधे घंटे इसी बात पे जो है वो चर्चा हुई, तो उन्होंने भी यही समझाया कि मतलब ना यहाँ पे हायर एजुकेशन कोई ज़िम्मेदारी लेना चाह रहा है, और जो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जिससे हमें उम्मीद थी, ठीक है, वहाँ पे भी पूरी तरह से जो है बातों को क्लियर किया ही नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये किया गया है, कहा गया है कि आप वैकेंसी निकालो, और ना ही ये कहा गया है कि आप जो है पुराने केसेस को जो है वो कंसीडर करो करके। ठीक है, बाकी जो भी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्लाइड बना के रखे हैं, गूगल ट्रांसलेट करके जो है वो बहुत सारे पेजेस बना के रखे हैं, इन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ किसी अच्छे न्यूज़ की तो कोई ऐसा गुंजाइश नहीं है। वैकेंसी निकलना 90-90% जो है वो फिक्स है। ठीक है, वैकेंसी जो है वो निकलेगी। बाकी वही है, अतिथि शिक्षण सहायक के लिए जो है कोई किसी प्रकार का कोई जो है वो सुधार नहीं किया गया है। बेसिकली जो 9.5 और 9.6 के बारे में जो मतलब विचार करने के लिए कहा गया था, वो कुछ भी नहीं किया गया है उसमें। ठीक है, और पॉलिसी तो 2024 से जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो आज जो है बेसिकली हम लोग अब बात क्या करेंगे, जो भी है उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टे ऑर्डर के वैलिडिटी के बारे में जो पॉइंट 11 है उसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि स्टे ऑर्डर को जो है प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस कोर्ट जो है वहाँ पे एक लाइन इसीलिए लिखा है क्योंकि वो जो है अपने दिए गए ऑर्डर को मतलब गलत नहीं बताना चाहता। ठीक है,
तो इसीलिए वहाँ पे जो है एक लाइन लिखा गया है, लेकिन उसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि स्टे ऑर्डर जो है वो वैलिड है। क्या है, मैं आप लोग को जो है वो आगे डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली इस वीडियो में जो है यही सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है? तो फिर वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। एज़ पर माय नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है? मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की कि जो भी ऑर्डर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है? क्या-क्या कहा गया है, क्या है बेसिकली उन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ कि जो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक है पेटिशनर और एक है रेस्पोंडेंट, ठीक है? तो जो पेटिशनर है वो हम लोग हैं, ठीक है? और हम लोगों ने जो है वो बहुत सारे एडवोकेट के यहाँ पे लिस्ट भी दिया गया है, ठीक है? उन्होंने उसमें जो है हम लोगों ने पिटीशन दायर किया है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग जो है वो एडवोकेट की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। और पेटिशनर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पेटिशनर है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है और हायर एजुकेशन है, ठीक है? और साथ ही साथ प्रिंसिपल जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आगे एक जगह लिखा भी हुआ है कि जो प्रिंसिपल हैं, इन सभी को जो है ये आदेश दे मतलब यहाँ पे जो भी आदेश आएगा, ठीक है? वो रिस्पोंडेंट ये सभी हैं और जो आदेश आएगा वो इन सभी के लिए होगा, ठीक है? यहाँ पे जो है वो एडवोकेट वगैरह के नाम जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है? कि कौन-कौन जो थे और यहाँ पे स्टेट के जो एडवोकेट जनरल थे, ठीक है? जनरली ये एसपी काले और विवेक शर्मा, ठीक है? इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नकार दिया है जैसा कि आप लोग को पता है। और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे ऊपर में जो है ये आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 188 है। यहाँ पे 201 में जो ऊपर के पेजेस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें जो है वो केस लिखा गया है, कुछ ख़ास जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आप वहाँ चेक कर सकते हैं जिन्होंने भी क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसने मतलब केस फ़ाइल करने के लिए जो है वो पैसा दिया था लेकिन इस लिस्ट में ना उसका नाम नहीं है। तो आप भी चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आप लोग बात कर सकते हैं अपने वकील से कि केस उनका फ़ाइल किया गया था या नहीं किया गया था, ठीक है? और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ देखिए देखिए ये यहाँ पे ना मतलब स्टे ऑर्डर जो मिलना है ना वो 28 तारीख से जो है वो बंद हो गया था। लेकिन फिर भी इसके बारे में ना मतलब थोड़ा-सा आप लोग को अवेयर रहना चाहिए था, ठीक है? यहाँ बहुत लोगों का जो है वो पैसा जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग जो है ऑर्डर पे ही अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? जो ऑर्डर सुनाया गया था ऑनेबल श्री जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा जो है वो ये ऑर्डर दिया गया था, ठीक है? 26 तारीख को आप लोग को पता ही है, ठीक है? ये सब जो है हुआ था। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये बोला जाता है कि सिंस कॉमन क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस बंच ऑफ रिट पिटिशन, दे आर हियर्ड एनालॉगसली एंड आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस ऑर्डर। देखिए, कई बार जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ को जो है ये बोला जाता है कि ये जो पिटिशन है इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है? पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि इनका जो है वो निपटारा किया गया है, ठीक है? मतलब पर्टिकुलर जो है एक आदेश जो है वो आपके पिटीशन के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? चूँकि इसका मतलब ये है चूँकि इन रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए इन्हें समान रूप से सुना जाता है तथा इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाता है, ठीक है? यानी जो भी आपका पिटीशन था, जो भी था, ठीक है? उसके लिए जो है कॉमन आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है, ठीक है? बेसिकली इसका मतलब जो है यही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में ये जो है सेकंड पॉइंट में भी यही बोला जाता है कि जब द बंच ऑफ दिस रिट पिटिशन हैव बीन filed by the petitioner who are working as guest lecturer in various college government colleges and have prayed for quashing of the advertisement issued by the various principal of various college for appointment of guest lecturer and also prayed for allowing them to perform the duty as guest lecturer till the रेगुलर लेक्चरर टीचर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली देखिए इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, ठीक है? ये जो भी हमारे वकील हैं, ठीक है? उनके द्वारा हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये रिट याचिकाएं विभिन्न सरकारी कॉलेज में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में काम कर रहे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है और उन्होंने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न कॉलेजों
के विभिन्न प्राचार्यों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को रद्द करने की प्रार्थना की है। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी जगह में जो वैकेंसी निकल रहा है, ठीक है? वो जो है वो खारिज कर दिया जाए, ठीक है? और वो हमारी जगह में जो है वो वैकेंसी ना निकाला जाए और राज्य द्वारा नियमित व्याख्याताओं, शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अतिथि व्याख्याताओं के रूप में कर्तव्य पालन की अनुमति देने की प्रार्थना की है, ठीक है? और हम लोग ये चाहते हैं कि हमें जो है वो अनुमति दी जाए। इसके बाद मैं यहीं पे जो है आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो बेसिकली जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है? वहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, वो फिर वहाँ स्लाइड चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो ये बोलता है, मैं डायरेक्ट जो है हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है? संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया, मतलब जो हमारे यहाँ पे देखिए ये क्या है, संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने, ठीक है? यानी हमारे जो अधिवक्ता है उन्होंने ये कहा कि याचिकाकर्ता 2 या 3 साल से से अधिक शैक्षणिक सत्रों से काम कर रहे हैं और उन्होंने अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी नियुक्ति जारी रखने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऐसे में उनके कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, जिसके कारण उन्हें रीट याचिकाएं दायर करनी पड़ती हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष गुप्ता बनाम अध्यक्ष जन भागीदारी एवं अन्य के मामले में 2022 में ये जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है फैसला सुनाया गया था और इसमें माना है कि तदर्थ कर्मचारियों को केवल उम्मीदवारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिन्हें भर्ती नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके राज्य द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है, ठीक है? इसीलिए राज्य राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की जो नियुक्ति के लिए हर साल जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, विज्ञापन जारी करने में प्रतिवादियों की कार्यवाही अवैध है, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, द एक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट इन इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट फॉर एवरी ईयर फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर इन कॉलेज रन बाय द स्टेट इज इलीगल, ठीक है? यहाँ पे जो ये मनीष गुप्ता केस है, बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है कि मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है? जैसे हमारे जो प्रिंसिपल या ये जो भी वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है? ये पूरी तरह से जो है वो अवैध है, ठीक है? और रीट याचिकाओं को अनुमति देने की प्रार्थना करें और हमने जो भी यहाँ पे मांग की है कि हमें जो है वो कंटिन्यू रखा जाए, हमारी जगह पे वैकेंसी जो है वो ना निकाला जाए, ठीक है? ये जो है कहीं न कहीं ये जायज़ है, ठीक है? ऐसा जो है हमारे जो है वो जो भी एडवोकेट थे, ठीक है? उन्होंने जो है अपना ये पक्ष रखा था, ठीक है? बेसिकली ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है? यहाँ पे जो है ये मनीष गुप्ता के केस का जो है वो केस के बारे में जो है वो कहा गया है, ठीक है? इसमें फिर जो 4th पॉइंट है, दिस हैज़ इसमें जो है वो क्या बोलना चाहिए, जो बेसिकली जो कोर्ट है, ठीक है? वो ये बोलते हैं कि इन्होंने मतलब हम लोगों ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने जो है अपना कुछ पिटीशन भी जो है वो रखा था, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पिटीशन, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि ये कोर्ट ने जो है ये हियरिंग को सुनी, ठीक है? इन्होंने जो है इसे सुना और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है 28 तारीख को क्या हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट टू फ्रेम यूनिफॉर्म पॉलिसी, 28 तारीख को जो है इन्होंने ऑर्डर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है इससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनाइए फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चर इन विच देयर टेन्योर शुड बी प्रोटेक्टेड। एक ऐसा पॉलिसी बनाइए जहाँ पे इनका टेन्योर जो है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? और ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो है कमेटी बनाई, यही यही सब बातें जो है वो लिखी गई और उन्होंने जो है एक नई पॉलिसी 20/6/2024 को जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो प्रस्तुत की, ठीक है? और उन्होंने जो है वो पारित किया, ठीक है? इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ उनको जो है वो अटैच किया गया है और इसके बाद ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये छठवां पॉइंट, यहाँ पे जो है ये लर्न काउंसिल फॉर स्टेट, मतलब जो स्टेट के एडवोकेट हैं, बेसिकली जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे अपना जो है वो तर्क देते हैं, ठीक है? और ये क्या बोलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे राज्य के
इसी का जो है हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नीति पहले ही तैयार कर ली गई है, इसीलिए रीट याचिकाओं के समूह का निपटारा 2024 की नीति के मद्देनजर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब ये अतिथि व्याख्याताओं की सभी नियुक्तियां इसी नीति के तहत होंगी, जिससे याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारी शिकायत क्या थी, हम लोग ये चाहते थे कि हमें जो है वो कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। हमारी जगह में जो है वो नई वैकेंसी न निकाली जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का जो है वो निवारण किया जाता है करके। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये आखिर हमारी किस शिकायत का जो है वो निवारण करे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारी जो है वो 2 शिकायत थी, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो है हमारी 2 शिकायत थी। एक ये कि हमें हमें जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। एक तो हमारी ये शिकायत कि हमें जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाए, और ये जो प्रोटेक्शन है हमें नेक्स्ट सीज़न से ही मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरली आप जब स्टे ऑर्डर लेते हैं तब आप इसीलिए लेते हैं कि अगले सीज़न से जो है आपको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निवारण किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है कि आपने जो केस लगाया है उसे जो है वो रद्द किया जाता है और इसी पॉलिसी को जो है अब लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी के मद्देनज़र, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिस्पोज्ड ऑफ इन व्यू ऑफ द पॉलिसी ऑफ 2024, इस क्या बोलना चाहिए, पॉलिसी के मद्देनजर, ठीक है। तो पता नहीं अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि नया वैकेंसी ही निकालना है, या फिर मतलब जो केसेस हैं उनको कंसीडर करना है। लेकिन देखिए जब उन्होंने, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है, हाई कोर्ट में जो भी डिस्कशन हुआ था, अगर उससे रिलेटेड आपने अगर वीडियो देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बार बार जो है वो री एग्जामाइन और रिकंसिडर वर्ड का जो है वो यूज़ किया जा रहा था। लेकिन आप लोग जब ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको ना री कंसिडर वर्ड मिलेगा, ना ही री एग्जामाइन। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिड्रेस्ड। रिड्रेस्ड का मतलब ये होता है कि उनका जो है वो निवारण, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो है वो निवारण किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी उनकी समस्याएँ थी उनका जो है वो निवारण किया जाता है। लेकिन कैसे निवारण करेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है हाई कोर्ट भी अपने आप को बचा रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट ये नहीं कहना चाहता कि मैं इतने लोगों को बेरोज़गार करके जो है वो फिर से नया वैकेंसी निकालूँगा। ये ज़िम्मेदारी भी हाई कोर्ट जो है अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। वो ये बोल रहा है कि निवारण करो। अब क्या निवारण करेंगे? ये बेसिकली सब चीज़ आता कहाँ है? सिर्फ़ सब चीज़ घूम फिर के जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, और कहीं न कहीं आप और हम भी प्रिंसिपल को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए कि उनके ऊपर, मतलब वो जो है इस नीति को लागू करने की आखिरी इकाई हैं, ठीक है? उनको बहुत सारे जो है वो डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो इस बीच में उनका भी जो प्रेशर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली अब देखते हैं जो भी डिसीज़न आता है, ठीक है? तो ये पॉइंट 6 में जो है वो जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने जो है ये कहा था, ठीक है? जो भी था। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 7 में जो है वो बेसिकली जज ये बोलते हैं कि मैंने जो है आई हैव हर्ड लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परस्यूड द रिकॉर्ड, और मैंने जो है ये सब सुना और फिर इसका जो है वो रिकॉर्ड रखा है करके, ठीक है। और ये, और इसमें फिर ये जो 8वां नंबर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये, और जो भी मतलब ये तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये तर्क दे दिया कि ये जितने भी पिटीशन थे इन्हें हम लोग जो है वो खारिज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका निपटारा खारिज नहीं कर सकते, मतलब उनका निपटारा कर सकते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग करके, ये कहा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब ये बात कहा गया था कि जो क्लॉज हम लोग का 13.1 और 13.2 है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर है, ठीक है, इस बारे में कहा गया था, ठीक है। और ये भी कहा गया था, यहाँ पे एक चीज़ ये जो लिखा हुआ है, दिस क्लॉज में भी स्ट्रक डाउन बाय दिस कोर्ट। मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये जो कहा है बेसिकली ये किसने कहा है, लॉर्ड काउंसिल फॉर पेटिशनर, यानी कि हमारे जो पेटिशनर हैं उन्होंने ये बात कहा है, ठीक है, कि ये जो है वो मतलब होना चाहिए करके। और हमारे जो पेटिशनर हैं उन्होंने जो है, आप यहाँ देखेंगे कई सारे जो है वो कोर्ट के आदेश को भी जो है वो अटैच किया है। और इसमें बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है, ये जो है मनीष गुप्ता का ही केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 24 जून 2016 को जो है प्रिंसिपल ने जो है एक आदेश पारित किया था, और उस आदेश के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब नया वैकेंसी जो है वो नहीं निकलना चाहिए था, ठीक है। अ, यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी निकला था, ठीक है, जो गेस्ट लेक्चर है, यहाँ पे ये बेसिकली बोला जाता है कि जो एडहॉक को है, एक एक जो वैकेंसी निकला था वो एक एडहॉक के लिए ही निकला था, जो कि गलत है, ठीक है। एक एडहॉक जो है या एक जो संविदा में है उसे एक संविदा कर्मी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ये बात जो है यहाँ पे कही गई थी, ये जो है तर्क दिया गया था बेसिकली, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे वही है कि अ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन दिस ग्राउंड दे विल प्रे फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ दिस क्लाउज ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, और इसके द्वारा वो जो है इस क्लाउज की ये जो क्लाउज है, ठीक है, उसे जो है वो रिकंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल हैं, यहाँ पे ये जो 9 पॉइंट है, ठीक है, इसका गूगल ट्रांसलेट है मेरे पास, ये पूरे पॉइंट का ये 9 पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ से जो है वो लगभग यहाँ तक है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 10 मैं दोनों को एक साथ मतलब यहाँ पे आपको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में जो बेसिकली बात की गई थी 13.1 और 13.2, और यहाँ भी जो बात की गई थी ना वो बेसिकली जो है वो पॉइंट नंबर 9 में आपको 9.5 और 9.6 के बारे में जो है वो डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो था, ये पॉइंट नंबर 10 जो है ये फिर से हमारे जो पेटिशनर थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो बात कही थी यहाँ पे। और इसके बाद फिर से जो है ये पॉइंट नंबर 11 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में जो एडवोकेट थे स्टेट के, एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, इन्होंने जो है अपना तर्क दिया था। ठीक है, और बेसिकली इसी पॉइंट पे जो है वो स्टे ऑर्डर को जो है वो खारिज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मतलब दोनों में जो है वो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो है हमारे जो वकील हैं वो ये मांग करते हैं कि नीति नीति के खंड 12.2 में यह प्रावधान है कि जहां न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है वहां यह नीति लागू नहीं हो सकती, जो कि भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर इस भाव का है। तो इस प्रकार इस खंड को न्यायालय द्वारा जो है वो निरस्त किया जा सकता है, बोला गया है। ठीक है, और इसके बाद 9.5 के बारे में भी जो है वो कहा गया है कि ये जो इस पर जो है वो पुनर्विचार किया जाना चाहिए और यह धारणा गलत है तथा इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए करके। ठीक है, तो ये देखो आगे क्या होगा कि ये दोनों जो भी बातें हैं इनको जो है वो क्या बोलना चाहिए, नकार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आदेश है। ठीक है, बेसिकली ये जो है हमारा पॉइंट नंबर 9 है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है ने प्रस्तुत किया कि नीति की धारा ये जो 6.5 है, यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है 3 श्रेणी जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अतिथि व्याख्याता के पद, और यहाँ पे हाँ, अतिथि व्याख्याता के पद अतिरिक्त एक नया पद जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि धारा 9.5 के अनुसार यदि श्रेणी 1, 2, 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि पुस्तकालय या अतिथि क्रीड़ा अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक है तथा कोई नियमित नहीं किया जाता है, नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उनकी नियुक्ति जारी रखी जाएगी तथा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही जो है अतिथि शिक्षण सहायक के लिए भी कहा गया है। ठीक है, इसलिए याचिकाकर्ता, यहाँ पे ये लिखा गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत यह दलील कि धारा 9.5 और 9.6 द्वारा पर राज्य द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है, गलत है तथा इसे जो है वो खारिज किया जाना चाहिए। और इस याचिका को भी जो है वो खारिज कर देते हैं। ठीक है, कि 9.5 और 9.6 जो है वो पूरी तरह से सही है करके। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11, जिसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग को पता ही है, बहुत सारी जो है वो न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोग को जो है ये पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य के विद्वान अतिरिक्त यहाँ पे मतलब वो 13.1 और 13.2 जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव नेचर का है, ऐसा जो है यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि चूंकि न्यायालय के अंतरिम संरक्षण के बहाने स्थगन दिया गया था। ठीक है, अंतरिम संरक्षण के बहाने स्थगन दिया गया था, इसलिए उन्हें पीएससी के माध्यम नियुक्ति उपलब्ध नहीं होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अतिथि व्याख्याता का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र के लिए था। उन्होंने आगे कहा कि अन्यथा अन्यथा भी अतिथि व्याख्याता को हमेशा पद पर बने रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो खंड है वो भेदभाव
पूर्ण प्रकृति का है। यह दलील भी खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि राज्य सरकार ने नीति में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह जो है वो जुलाई 2024 से लागू होगी। और धारा 13.1 और 13.2 को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अतिथि व्याख्याताओं के शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद जहां अंतरिम आदेश पारित किया गया है, उनके मामलों को नई नीति के अनुसार फिर से जांच की जानी चाहिए, और यदि वे विचार के पात्र हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाएगा। इस तथ्य के मद्देनजर, हाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ तक जो है वो चीज़ों को जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि हमें जो है वो प्रोटेक्शन, स्टे ऑर्डर वालों को जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए करके, उनके मामलों की नीति के अनुसार फिर से जो है वो जांच की जानी चाहिए, तथा वे विचार के पात्र हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तथ्य के मद्देनजर कि निश्चित अवधि की नियुक्ति के लिए नियुक्ति उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद समाप्त हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड किया गया है कि जब ये टेन्योर हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है, तब जो है ये जो आपकी नियुक्ति थी वो भी जो है उसके साथ समाप्त हो गई है। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है वो समाप्त हो गई है। यहाँ पे इसी के आगे है, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के आगे है, और यहाँ पे ये बोला गया है कि वैसे भी जब इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था तब 2024 की नीति नहीं रखी गई थी, इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि अब से सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति इसीलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अब से सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति 2024 की नीति के द्वारा ही शासित होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको इंग्लिश में बता दूं तो ये इट इज़ मेड क्लियर दैट, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि इट इज़ मेड क्लियर दैट हैंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज शैल बी गवर्नड बाय द पॉलिसी 2024। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी मतलब यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि आपके पास स्टे ऑर्डर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो नियुक्तियां हैं वो 2024 के नीति के अनुसार ही जो है वो की जाएंगी। तदनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में नीति पर हमले का आधार जो है वो खारिज किया जाना चाहिए। वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की श्रृंखला में नीति के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश अच्छी तरह से स्थापित है। ठीक है, मतलब जो भी नीति बनते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो न्यायालय किस तरह से हस्तक्षेप क्या कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में जो है वो ये अच्छी तरह से जो है बताया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, यहाँ पे ये न्यायिक समीक्षा संविधानवाद की आधारशिला है। ठीक है, जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्ट ये जो है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आधारशिला है, ये जो भी है ये कहा गया है। ठीक है, और बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार दोहराया कि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से राज्य के नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो घोर मनमाने या तर्कहीन न हो, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि शक्तियों का जो पृथक्करण है वो बनाए रखना आवश्यक है, इसीलिए हम लोग इस पॉलिसी में जो है वो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मतलब जो ये स्टे ऑर्डर है वो आपका सीज़न कंप्लीट होने के साथ ही जो है वो ख़त्म हो गया था, और ये 2024 में जो नियुक्तियां होंगी वो पूरी तरह से 2024 जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग के लिए अच्छा ये है कि 13.1 और 13.2 को जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है, खासकर 13.2 इसे जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि ये जो है एज इट इज़ रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मतलब प्रिंसिपल चाहे अब जो भी डिसीजन ले, ठीक है, तो ये सब बातें थी। ठीक है, इसके बाद बेसिकली ये जो पॉइंट नंबर 11 में ये सब बातें जो है वो कही गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में जो है वो जो हमारे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, ऊपर में जो उन्होंने ये कहा था कि ये कॉन्टिन्यूशन का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने जो है वो अपना पक्ष रखा। ठीक है, बहुत सारे जो है यहाँ पे फैसले जो है वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और हाँ बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि जो जुडिशियल रिव्यू दिया गया है 13.1 और 13.2 का, ठीक है, मतलब उसका मतलब जो है वो समझाया गया है। ठीक है, बाकी उसको जो है वो चेंज नहीं किया गया है।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो यहाँ पे केसेस के बारे में जो है वो दिए गए हैं, कैसे ये हमारे जो है वो कुछ खास काम के नहीं हैं। ये 16 ये सब जो है वो केसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी केसेस का जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 17, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 अगर आप लोग देखें, मैं इसका ये पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18, ठीक है, ये दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट 9 मतलब ये 19 में जो है वो केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ, ठीक है। फिर से यहाँ पे डिस्पोज ऑफ मतलब निपटारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो पेटिशन है, जो चीज़ आप लोगों ने मांग की थी उसे जो है वो खारिज कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी, मैं आप लोग को इन दोनों का जो है वो इन व्यू ऑफ द, अच्छा से मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। उपयोग, ये जो है पॉइंट नंबर आप लोग का 17 है, ठीक है। 17 या 18, हाँ 17 है, ठीक है। उपयुक्त तथ्यात्मक एवं विधि की स्थिति के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में संबंध में एक व्यापक नीति बनाई गई है, जिससे याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो नीति बनाई गई है वो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है, अतिथि व्याख्याताओं के अकॉर्डिंग है। पता नहीं किस तरह से अकॉर्डिंग है, हाँ, लेकिन ये जो है अतिथि व्याख्याताओं के अकॉर्डिंग है। जबकि हम लोगों ने पूरी तरह से ये मांग किया था कि हमें जो है 2024 और 25 में जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें इसके लिए कंटिन्यू कंटिन्यू जो है वो किया जाए। हम लोग इस बार काम करेंगे, 2026 के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं माना था, और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है बिल्कुल आप लोग के प्रतिकूल है करके, ठीक है। तो यही है, सभी तरफ से मजाक ही हो रहा है यार, मतलब कुछ क्लियर जो है कोई भी नहीं बोलना चाहता, कोई भी जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेना चाहता। बेसिकली इसका मतलब आप यही मान के चलिए कि नई वैकेंसी जो है वो निकलेगी। बाकी हाँ, जब मेरी मतलब एचओडी से बात हुई तब उन्होंने भी यही कहा था कि अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कुछ डिसीजन जो है वो लिया नहीं है कि क्या करना है करके। तो वो बेसिकली वही विचार कर रहे हैं, इसका मतलब जो है वो समझने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है करके। देखिए, चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं की गई हैं। और जो लास्ट में, ठीक है, पॉइंट नंबर 19 है, ठीक है, जहाँ पे आदेश दिया गया है, वहाँ पे ये बोला गया है कि तदनुसार सभी रीट याचिकाओं का निपटारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए किया जाता है कि न केवल याचिकाकर्ताओं, मतलब यहाँ जिन जिन लोगों का नाम है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, बल्कि शैक्षणिक सत्र 2024 में नियुक्त किए जाने वाले सभी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति राज्य द्वारा सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में बनाई गई नीति 2024 के अनुसार सख्ती से विचार करें। यहाँ पे जब बात हुई थी तब उन्होंने भी यही कहा था कि विचार करें, ठीक है। ये क्या बोलना चाहिए, मतलब विचार करें ही बोला गया है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, लास्ट में जो है प्रिंसिपल के ऊपर ही है। बाकी आप यहाँ पे मैं कुछ और आपको नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली ये बातें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो जो जजमेंट जो भी आया था वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो साफ जो है वो जो जज हैं वो ये बोलते हैं कि इन्हें इनके केस को जो है वो रिकंसिडर किया जाएगा। इसी लास्ट वाला पॉइंट था वो, ठीक है। लास्ट पॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि इनके केसेस को जो है वो रिकंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, ठीक है। अगर चाहे उनका जो है वो 2023-24 का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो भी गया हो, फिर भी जो है उन्हें फिर से रिकंसिडर किया जाएगा करके ये बात जो है उन्होंने कही थी। लेकिन यहाँ पे जब ये ऑर्डर आया तब उन्होंने जो है इस बात को नहीं लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली ये था जो भी है, और लास्ट में वही लिखा गया है कि ये जो केस है उसको निपटा दिया गया है करके, जैसा कि निपटाया जाता है हमेशा। तो यही है बेसिकली, ठीक है, जो भी था। और अब मैं तो यही कहूँगा कि अब कुछ लग नहीं रहा है कुछ होने वाला है, नया वैकेंसी ही निकलेगा, नई जॉइनिंग जो है वो होंगी, ठीक है। और खासकर अतिथि शिक्षण सहायक जो भी हैं उनके लिए तो कुछ भी मतलब इस पॉलिसी में ना नहीं रखा गया है, उनके लिए कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग बेसिकली ना, आपके सामने जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सेट नेट का, उसका जो है वो प्रिपरेशन करें। हाँ, और जो लोग फिजिक्स में सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, हाँ, मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, फिजिक एड और फिजिक्स,
ठीक है? आप यहाँ पे जाके जो है वो यहाँ पे पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है, ठीक है? सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की है, और यहाँ पे आप इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी, ठीक है? आपको जो है वो हिंदी में मिल जाएगा। तो जो भी अतिथि व्याख्याता मतलब ये जो हैं अभी सेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक बार जाके इस चैनल को जो है वो ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी था यही है, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है आगे। एज़ पर माय नॉलेज यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।